नमस्कार दोस्तों। संसद की दीवारें आज भी खामोश हैं, लेकिन उसी खामोशी में कहीं न कहीं भारत का लोकतंत्र सिसक रहा है और 130वां संविधान संशोधन इसे चोट पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। जी हाँ, सरकार कहती है ये सुधार है, विपक्ष चिल्लाता है ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन सच्चाई वो कहीं बीच में दबकर रह गई। लोग सड़क पर सवाल पूछ रहे हैं, अगर हमारे चुने हुए नेता अचानक हट जाएं, तो हमारा वोट, हमारी आवाज, हमारी जिंदगी कौन संभालेगा? हर नया कानून सत्ता के इशारों पर चलता है और जनता वो सिर्फ एक मूर्ति बनकर देखती है। सोचिए, सिर्फ 30 दिन जेल में रहने से भारत का प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी खो सकता है। लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है? ये बिल सिर्फ नेताओं को नहीं, पूरे सिस्टम को हिला सकता है। और सवाल ये है, क्या ये सुधार है या सत्ता का नया हथियार? तो आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है या फिर गोदी मीडिया इसको मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना रहा है? लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 130वां संशोधन बिल कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री गंभीर केस में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप खाली मानी जाएगी। अब तक भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। मतलब अगर कोई नेता जेल गया तब भी वो तकनीकी तौर पर पद पर बना रहता था जब तक कोर्ट का फैसला न हो जाए। ये कानून विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का हथियार है, क्योंकि सोचिए, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई या ईडी अरेस्ट कर ले और 30 दिनों तक बेल न मिले तो सीधे उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब सुनिए सरकार का पक्ष। अमित शाह ने संसद में कहा, ये बिल लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, अपराधियों को राजनीतिक से दूर करना हमारा मकसद है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सचमुच अपराध रोकने का प्रयास है या विपक्ष को रोकने का नया हथियार? याद कीजिए, भारत के कई मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, अजीत जोगी तक। अगर ये कानून पहले होता तो कई सरकारें बीच में ही गिर गई होती। विपक्ष एक स्वर में कहता है ये लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार जानबूझकर ऐसा कानून लाई है ताकि वो गैर बीजेपी राज्यों की सरकार को स्थिर कर सके। ममता बनर्जी ने कहा, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। नीतीश कुमार और स्टालिन जैसे नेता बोले, फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है। ये बिल सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, ये राजनीतिक बम है जो हर राज्य की राजनीति को हिला सकता है। सोचिए, अगर किसी चुनाव से ठीक पहले सीएम को अरेस्ट कर लिया जाए तो पूरी सरकार गिर जाएगी। भारत के संविधान का इतिहास बताता है कि हर बड़ा संशोधन किसी खास दौर की राजनीति का आईना होता है। इमरजेंसी के दौर में भी संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अभी तक 129 संशोधन हुए हैं और हर बार सत्ता ने इन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। आज सवाल ये नहीं कि कानून सही है या गलत, असली सवाल ये है, क्या भारत में कानून सिर्फ सत्ता के पास एक हथियार है? अब आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? आपको लग सकता है कि ये नेताओं की लड़ाई है, लेकिन याद रखिए, जब आपकी चुनी हुई सरकार को 30 दिन में गिरा दिया जाए तो उसका असर सीधा आपके ऊपर होगा। सोचिए, अगर आपके राज्य का मुख्यमंत्री अचानक जेल चला गया और 30 दिन में हट गया तो आपके राज्य की सरकार डगमगा जाएगी। ये बिल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, ये आपके वोट की कीमत तय करने वाला बिल है। कानून बनाने का हक सरकार के पास है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में ज्यादातर कानून का इस्तेमाल सत्ता के हित में हुआ है। आज यूएपीए हो या ईडी सीबीआई की कार्रवाई, ज्यादातर केस विपक्षी नेताओं पर क्यों? अगर आज जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम करे तो ये नया कानून लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं बल्कि लोकतंत्र का अंत बना सकता है। और मोदी सरकार इसे सुधार का नाम देती है, जबकि विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। क्या ये बिल राजनीति के अपराध को दूर करेगा या राजनीति को ही अपराध बना देगा? तो अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या 130वां संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करेगा या उसे खोखला बना देगा? क्या ये कानून आने वाले दिनों में
विपक्षी नेताओं को कुर्सी से हटाने का नया शस्त्र है या जनता को साफ सुथरी सरकार देगा? ये बहस संसद से लेकर सोशल मीडिया तक जारी है और आखिर में सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या ये कानून लोकतंत्र का सुधार है या लोकतंत्र पर प्रहार? आपको क्या लगता है? आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पे कमेंट जरूर करें। वीडियो पे कमेंट करके अपनी आवाज को उठाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। जुड़े रहिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।